खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, सीमा को मिल गई है नागरिकता। जी हाँ, सीमा को मिल गई है नागरिकता। और जो चाटुकार उसके सपोर्टर से सुन लो और सुन के खुश हो जाओ। सीमा को मिल गई है नागरिकता। शर्म भी नहीं आती है, बड़े आए खुश होने वाले। भागो यहाँ से। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये चाटुकार हमेशा सीमा की चाटते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि हमारी प्यारी भाभी है, भाभी को नागरिकता मिलेगी और यहाँ से कोई इसको भेज नहीं सकता, वो हिंदुस्तान में ही रहेगी। ये जो हमेशा बातें करने वाले, जो बड़े चढ़ के, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग बोलते रहते हैं और वाई टी पे सब गलत चीज़ें फैलाते रहते हैं। जबकि आपको पता है, हमेशा मोमिन सर ने यही बोला है कि सीमा को नागरिकता कभी भी नहीं मिल सकती, चाहे वो 1000 बच्चे पैदा कर ले। और एक बड़ी बात यह है कि सीमा जो बच्चा पैदा की है, ये सोच करके उसको नागरिकता मिलेगी, तो आप ये भी जान लीजिए कि सीमा के बच्चे को भी नागरिकता नहीं मिलेगी। तो फिलहाल इसी चीज़ की पुष्टि करने के लिए हमने इनवाइट किया है एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को। हम उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे। उनका इंटरव्यू लिया गया है और एक चैनल है शर्मा भाई, जो उनका चैनल है दी 24/7 न्यूज़ करके, उन्होंने यही सब चीज़ें पूछी है वकील से, यही पुष्टि करने के लिए। तो उन्होंने सरासर अल्फाजों में बता दिया कि उसको नागरिकता कभी भी नहीं मिल सकती। तो चलिए देखते हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस केस को लेकर के और इस नागरिकता को लेकर के। चलिए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। सीमा हैदर एक ऐसा चर्चित नाम जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई सुनना चाहता है। सीमा हैदर ने एक बेटी को जन्म दिया है। इस बात को लेकर भी लगातार विवाद चल रहा है कि जो बेटी भारत में पैदा हुई है और उसकी मां अवैध रूप से भारत में आई है, तो क्या बेटी को नागरिकता मिलेगी या नहीं। इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मौजूद हैं, गोवर्धन दास अग्रवाल जी। नमस्कार। सवाल सामने है कि क्या सीमा हैदर की बेटी को नागरिकता मिलेगी। सीमा हैदर की बेटी को नागरिकता नहीं मिल सकती, सताई नागरिकता नहीं मिल सकती। वजह कि भारतीय नागरिक कानून अधिनियम धारा 3 कहती है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक जो कानून था, उसमें दोनों में से माँ बाप दोनों चाहे विदेशी हो, लेकिन भारत में जन्मा बच्चा स्थायी नागरिकता का हकदार होता था। उसके बाद दूसरा 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक, उनमें से माँ बाप में से एक विदेशी हो या एक इंडियन हो, उसको नागरिकता मिल सकती थी। अब 3 दिसंबर 2000 तक के बाद 2004, हाँ, 3 दिसंबर 2004 के बाद अब तक कानून ये है, दोनों में से एक विदेशी हो और दूसरा भी इंडियन हो, लेकिन उसमें एक वजह है, अगर विदेशी अवैध प्रवासी है तो नागरिकता नहीं मिल सकती। सीमा हैदर अवैध प्रवासी है। जी जी, सीमा हैदर अवैध प्रवासी। इसका नतीजा है बच्ची को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर बच्ची को सिटीजनशिप नहीं मिल पाती तो क्या सरकार के पास ऐसी पावर है कि वो दे सकें, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था, राष्ट्रपति के पास भी पहले अप्लाई किया, या अब ऐसी कोई प्रावधान है कि भारत सरकार कोई ऐसा स्थायी नागरिकता दे सकती है या कोई दूसरा ऑप्शन। भारत सरकार विशेष परिस्थितियों में स्थायी नागरिकता दे सकती है, दोनों जब इनमें दोनों माँ बाप अगर वो अप्लाई करते हैं और भारत सरकार ठीक समझती है तो स्थायी नागरिकता दी जा सकती है। दूसरा प्रोविजन एक और है, उसको लॉन्ग टर्म वीजा दिया जा सकता है, लेकिन नागरिकता नहीं मिलेगी अपने आप, लॉन्ग टर्म वीजा ही रहेगा। कितना लंबा हो सकता है ऐसा वीजा? ये तो मैटर ऑफ ये कह लो आप, उसको कंसिडरेशन है जी। कंसिडरेशन क्या है कि इसमें कितनी तकनीकी कमियां हैं, उसको देखा जाएगा जी। उसके पहले मैटर सब जुडिस है। ऐसे किसी को जो ये कानून है उसमें तो इसको स्थायी नागरिकता बच्ची को नहीं मिल सकती। लेकिन लगातार विपक्ष चाहता है कि सीमा हैदर को जेल भेजा जाए या उन्हें तुरंत वापस पाकिस्तान भेजा जाए। इसमें अड़चने क्या? इसमें कोई अड़चन, इसमें तो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद जो कोर्ट डिसीजन देगा, माननीय अदालत जो डिसीजन देगी, उसके बाद देखा जाएगा। ऐसे थोड़ी भेजा जाए, अब तो रही है। जी।
रही रही है ना। अगर बात की जाए जनता की, इस बात को लेकर भी यही चर्चा आती है कि अदालती प्रक्रियाएं इतनी लंबी होती हैं कि तारीख पर तारीख मिलती रहती है और फिर उसके बाद न्याय मिलने में इतना समय हो जाता है कि मामला ही लगभग जो है बदल जाता है। भाई ये कोई एक स्पेशल केस थोड़ी है, और भी तो केस लगेंगे ना देश में। ये एक स्पेशल केस है, कोर्ट में पहले ही ओवरलोड हो रही है डिसीजंस के चक्कर में। वो कर रही है धीरे धीरे। अब कानून भी आगे नए कानून बना दिए 2024 में, और 3 साल में सब क्लियर करेंगे। कितने समय में फैसला आ सकता है? इसके बारे में कहना मेरे लिए मुश्किल है। कोई तय समय सीमा है कि कितने समय के अंदर, कितने साल के अंदर ही फैसले आ जाए? ये गवर्नमेंट भी चाह रही है, अदालतें भी चाह रही है, और वकील भी चाह रहे हैं। उम्मीद है कि प्रोसेस को फास्ट करा जा रहा है, तेजी से किया जा रहा है। उसको जो भी समय लगा तो लगे जी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अदालती प्रक्रियाओं की जटिलता या लंबा समय लगने की वजह से फिलहाल जैसे सीमा हैदर इस समय यहाँ भारत के अंदर रह रही है, इसी तरह से अभी तक उसकी बेटी का भी यहाँ रहना तो संभव है, लेकिन स्थायी नागरिकता मिलना संभव नहीं। योगराज शर्मा, दिल्ली। तो देखा और सुन लिया फ्रेंड्स आपने कि इस भगोड़ी अवैध रूप से जो आई इलीगल महिला सीमा है उसको कभी भी नागरिकता नहीं मिल सकती है। तो प्लीज़ ये बोलना छोड़ दो, ये दिमाग से बात निकालना छोड़ दो कि इसको नागरिकता मिलेगी। हाँ, ये कुछ समय तक यहाँ रह सकती है, और जैसे कि 2 साल तो बीत गए हैं, इसी तरह कुछ समय और बीत सकता है जब तक कोई कंक्लूजन हमारी कोर्ट से नहीं निकलता है। तो वो तो रह ही रही है, पर इसको नागरिकता बिल्कुल नहीं मिलने वाली। ताकि वो नागरिकता मिले और बाहर घूमे फिरे, ऐश करे, हाँ, ऐसा नागरिकता इसको मिलने वाला नहीं है। जिस तरह ये 2 साल से बंद कमरे में बैठी है, उसी तरह इसको बंद कमरे में अपने बाकी के दिन भी निकालने पड़ेंगे जब तक कोई कंक्लूजन निकलता नहीं है। जब तक इसको डिपोर्ट किया नहीं जाता है तब तक वो इसी तरह कैद है इस कमरे में। तो चाटुकार लोग, आप लोग को दया आ रही है सीमा पर, तो भाई आप लोग लेके दिखा दो टोपी सिंह से नागरिकता। जाओ उसके पास जाके बात करो, और उसके लिए बोलते ना भीख मांगो कि हमारी सीमा को दे दो, भाभी को दे दो नागरिकता। जाओ, अगर टोपी सिंह अपनी जादू की छड़ी फिरा सकता है तो कोई बात नहीं, फिर हमें भी कोई बात नहीं। हम भी देखेंगे किस तरह फिर वो नागरिकता लेके बैठती है। टोपी सिंह सिर्फ और सिर्फ सीमा भगोड़ी के पैसे लूटना चाह रहा है। उससे इसको एक मोटी रकम फीस मिलती है, उसको भी बेवकूफ़ बना रहा है, दुनिया को भी बेवकूफ़ बना रहा है। अब सीमा के पास भी कोई चॉइस नहीं है टोपी सिंह की बातें सुनने के अलावा। तो वो ही की जा रही जो टोपी सिंह बोल रहा है, और ये टोपी सिंह बड़ी बड़ी रकम से ऐंठ रहा है। बस टोपी सिंह का मकसद निकल रहा है, और इसका भी मकसद निकल रहा है कि भाई भले मैं पैसे दे रही हूँ, पैसे कौन से वो कमा के दे रही है, मेहनत की कमाई कौन सी दे रही है, ठुमके लगा के दे रही है। यहाँ पैसे जा रहे हैं और यहाँ वक्त गुजरता जा रहा है, उसको यहाँ रहने मिल रहा है हिंदुस्तान में। इन लोग को यही चाहिए कि हम दिखा दे कि हम भाई हिंदुस्तान में इतना रह के दिखाए हैं, बस यही चल रहा है। तो फिलहाल हमें मोमिन सर पर यकीन है, पूरा विश्वास है, ये डिपोर्ट होके रहेगी और जेल भी जाके रहेगी। तो फिलहाल कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।